हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि डाउट क्लियरेंस क्लास शुरू करेंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में कोचिंग तो बंद कर दी थी। एक चीज़ अच्छी हुई थी कि हमने अपने बायो का कोर्स पहले से ही कंप्लीट कर रखा है और रिवीजन शुरू करना था। कुछ चैप्टर के रिवीजन हुए भी थे, लेकिन बेटा क्या किया जा सकता है, देश हित में कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें और आपको अपने घर पर ही रहना है, घर से ही स्टडी करना है। मैंने कोचिंग में आपसे बोला था कि आज से आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, लेकिन घर से आप क्वेश्चन पूछते रहिएगा और आपने उस बात को फॉलो भी किया है। आपने बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं और इसीलिए मैं आज से डाउट क्लियरेंस क्लासेस को शुरू कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस होंगी जिसमें डाउट क्लियरेंस होगा, एक एक क्वेश्चन का आपका हम डाउट क्लियर करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा पहला लेक्चर डाउट क्लियरेंस क्लासेस का। तो क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाईसूरिया एंड पॉलीयूरिया। आपने पूछा है हमसे कि डाईसूरिया और पॉलीयूरिया में डिफरेंस क्या होता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन है बेटा। स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए, डाईसूरिया का मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन, जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है और डाईसूरिया में पेनफुल यूरिनेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि नेफ्रेक्टोमी क्या है। तो बेटा नेफ्रेक्टोमी का मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स का सर्जिकल रिमूवल नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। एक चीज़ और हम बता दें बेटा कि जैसे आपने डाईसूरिया और पॉलीयूरिया पूछा था, वैसे ही एक ओलिगूरिया होता है। ओलिगूरिया का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को पॉलीयूरिया कहते हैं, वैसे लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को ओलिगूरिया कहते हैं। तो और एक चीज़ और एनूरिया भी आ सकता है। एनूरिया एक होता है जिसमें एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है। यानी एनूरिया जो है, एनूरिया, पॉलीयूरिया, डाईसूरिया और ओलिगूरिया, ये चारों वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड से कौन सी डिजीज हो जाती है। तो बेटा ये गाउट हमने पढ़ाया था। गाउट एक डिजीज है जो एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड से हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन्स में क्रिस्टल किससे बनते हैं। तो किडनी स्टोन जो होता है बेटा वो क्रिस्टल उसके कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट से किडनी स्टोन बनते हैं। एक और क्वेश्चन है ये, और ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चन हैं। जक्स्टाग्लैमुलर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं और कौन सा पेप्टाइड हार्मोन बनाती है। तो दीज सेल्स आर फाउंड इन किडनी, ये तो हमें पता ही है, एंड प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इससे से बनता है। और एक बात, जक्स्टाग्लैमुलर ऑपरेटस जो होता है वो किसका बना होता है अगर कहीं आ जाए, तो ये जक्स्टाग्लैमुलर सेल्स और मैकुला डेंसा और एक लैक्सिस सेल, लैक्सिस सेल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। इन मैमल्स के अंदर विच ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो बेटा इसका आंसर होगा हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन होगा। अगर कहीं हिपैटिक पोर्टल वेन लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हिपैटिक वेन होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये कि नीट 2016 में शायद ये क्वेश्चन आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीनल कार्पसल्स क्या है। तो आपने पढ़ा होगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के साथ जब हम बोमेन कैप्सूल की बात करते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस along with बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल कार्पसल्स। और एक बात और, इसी को हम मेल्पिजियन बॉडी भी कहते हैं। मेल्पिजियन बॉडी के नाम से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए यही की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोट्रॉपिक बॉन्ड किसके बने होते हैं। हाँ, ये तो बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। एन आइसोट्रॉपिक बॉन्ड जो होते हैं वो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट के बने होते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है किसी ने कि नंबर ऑफ स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में कितने स्कल बोन्स में कितनी संख्या होती है हड्डियों की। तो बेटा 29 होती है। हाँ, ऑप्शन जो भी हो, लेकिन इसमें याद रखिएगा स्कल बोन्स 29 होती हैं।
जिसमें से क्रैनियम होती है, फेशियल बोन होती है, हाइड्राइड बोन होती है और ईयर बोन्स होती है, जिसको हम ईयर ऑस्कल्स भी कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान से नोट कर लीजिए, जो क्रैनियम होती है उनकी संख्या 8 होती है, क्रैनियम इज 8, फेशियल बोन 14 होती है, हाइड्राइड बोन 1 होती है और ईयर ऑस्कल्स जो है वो 6 होती है। तो 8, 14, 1 एंड 6 ये टोटल 29 स्कल बोन्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स किसको कहते हैं सर? तो बेटा फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं और 8, 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। लेकिन 11th और 12th पेयर्स की बात अगर करें तो उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने जो पूछे थे उनका एक एक करके मैंने जवाब दिया है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन और बेटा मेरे दिमाग में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इन ह्यूमंस में जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे जैसे गलत कर जाएंगे। तो फीमर है, फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो टिबिया होती है जो स्ट्रांगेस्ट बोन होती है, टिबिया जो है वो स्ट्रांगेस्ट बोन होती है, ये भी याद रखिएगा। एक चीज़ और है कि मायोलॉजी क्या चीज़ है? मायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ मसल्स को मायोलॉजी कहते हैं और मायोलॉजी का एक नाम और है सार्कोलॉजी भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन को क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन को हम काइनेसियोलॉजी कहते हैं। काइनेसियोलॉजी याद रखिएगा। क्रैनियोलॉजी स्कल्स की स्टडी को हम कहते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि लार्जेस्ट मसल्स किसको कहते हैं तो क्या बताएंगे? लार्जेस्ट मसल जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ये याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट मसल्स आपके लिए हाँ होमवर्क है, आप इसको ढूंढिएगा। इस चैप्टर में और जो भी क्वेश्चन हो नेक्स्ट चैप्टर से हम उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। बेस्ट ऑफ लक।